नमस्कार। राधे राधे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ। तो हम सबके जीवन में ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि अब क्या होगा। जब कठिनाइयाँ समस्याएं हमारे इर्द गिर्द मंडराती हैं, तब हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमें कोई भी नहीं बताता है। ऐसे में मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको प्रेरित करेगी कि उस पल को किस तरह से जीना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने शिशु को जन्म देने के लिए एकांत सी जगह ढूंढ रही होती है। बड़ी मुश्किल के बाद उसको नदी के पास में एक सूखी घास दिखाई देती है। उसको लगता है कि वहाँ वो शिशु को जन्म दे पाएगी। वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। आसमान में घन घन बारिश होने को तैयार बैठी है। खूब बारिश होने वाली है और बिजली कड़क रही है। अब दाएं देखती है तो एक शिकारी उस पे तीर ताने बैठा है। बाएं देखती है तो एक भूखा शेर धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं देखती है तो जंगल में आग लगनी शुरू हो गई है। पीछे देखती है तो नदी का पानी इतना गहरा है। अब उस हिरनी के मन में, उसके दिमाग में 100 तरीके की बात हो जाती है। वो सोचती है, क्या ये तीर मुझे लग जाएगा या ये भूखा शेर मुझे खा जाएगा, इसका भोजन मैं बन जाऊंगी, या मैं आगे बढ़ी तो ये आग मुझे कहीं घेर ना ले, या कहीं मैं पानी में ना गिर जाऊं। अब उस पल वो बिल्कुल शून्य में चली जाती है और उसको इतनी पीड़ा हो रही होती है कि वो अपना सारा ध्यान अपने बच्चे में लगा देती है, अपने बच्चे को जन्म देने में। कुदरत का करिश्मा देखिए क्या होता है कि बिजली ऐसे कड़कती है कि शिकारी की जो आंख है वो चुंधिया जाती है और वो तीर सीधा हिरनी के पास से शेर की आंखों में लग जाता है। शेर घायल हो जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। और शेर को इस तरह की हालत में देखकर वो शिकारी भी भाग जाता है। अब वर्षा होने लगती है और जो जंगल की आग है वो वर्षा से ख़त्म हो जाती है और वो हिरनी आराम से अपने शिशु को जन्म देती है। कहानी का ज्ञान हमें यही कहता है कि जीवन में दुख है, सुख है, यश अपयश, सब कुछ, जन्म मृत्यु, सब कुछ ये प्रभु के ऊपर ही तो है। उनका जो निर्णय है वही तो आखिरी निर्णय है। तो डर किस बात का। आपको वो पल, जो समस्याएं और कठिनाइयों का पल होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तरदायित्व पे ही केंद्रित करना चाहिए। जो आपका कर्म है, जो आप सबसे अच्छा कर्म कर सकते हो, जैसे उस हिरनी ने किया, उसको उस पल किसी चीज़ का भय नहीं था। उसको अपने बच्चे को जन्म देना ही उसका सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व था। उसने वही किया और फिर प्रभु ने सब कुछ देख लिया। ऐसे ही हम सबके साथ होता है। ना हो तो आप आजमा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो निर्णय है, प्रभु का निर्णय है, वो हमें किसी भी हालत में स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जितना अच्छे से हम स्वीकार करेंगे, प्रभु हमें उतनी ही शक्ति देंगे उसको सहने की। मैंने इस कहानी से एक ही बात सीखी कि कभी भी कोई भी समस्या या कठिनाई आए, अपना उत्तरदायित्व नहीं भूलना है। जैसे कि इस वक्त ये कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल गया है, हम सबका उत्तरदायित्व है, यही है कि हम अपने भाई बहनों के लिए, अपने देशवासियों के लिए क्या करें, हम अपने घर वालों के लिए क्या करें। सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठें, मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें। खैर, ये मेरी बात थी। आशा करती हूँ कि आप इस कहानी से प्रेरित हुए होंगे और आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।